स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग में। तो भाई बेसिकली बता दूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे ही मैंने अपने 10 के 10 खेल लिए थे। एक्चुअली में जब मैं कॉलेज में कुछ सेमिनार वगैरह डिपॉजिट करा तब मैंने 10 खेल लिए थे। अच्छा मेरे को लगा कि मैं शायद कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगा, तो मैं उतरा वहाँ पर सुबह के टाइम में और मेरे को पता नहीं 10 में से एक ही बैटल मिला जो शायद लड़ने लायक था, पर हम उसको ठीक से लड़ नहीं पाए और खेल नहीं पाए। और उसके बाद हमको एस्केप करना पड़ा क्योंकि आपको पता ही है कॉलेज में बहुत फ्रेंड्स वगैरह होते थे, कोई टोक वोक देता और यहाँ वहाँ पे आपकी नज़र रहती है तो आप ठीक से खेल नहीं पाते हो। तो मेरे 10 चांसेस में से 9 विन्स तो मेरे को मिले थे, पर एक विन मैं ठीक से खेल नहीं पाया। और उसके बाद मेरा जो मन था ना वो शांत नहीं हुआ। मेरे को वैसे भी खेलना था और मेरे को कुछ वीडियोज़ भी चाहिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे की पूरे स्टील टीम, मतलब हमने ऐसे इससे पहले भी स्टील टीम का इस्तेमाल किया पर एक बार भी सिक्स मतलब 6 के 6 स्टील टाइप पोकेमॉन इस्तेमाल नहीं किए। ये पहली बार होगा शायद। हमने यहाँ पर डाकरा रखा है और हमारे अगेंस्ट में है ये बंदा। मेरे को ये बंदा पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। ये इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी बातें होती हैं इनकी, पता नहीं क्यों। और मेरे हिसाब से ये जो टोटल इसका टीम है ये काइंड ऑफ मेरे हिसाब से सिर्फ एक डाकरा पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पर हम लोग स्लीप टॉक लगाते हैं। मेरे को लगा ही था स्लीप टॉक से इस्तेमाल होगा, पर ठीक है मैंने यहाँ पर स्लीप टॉक नहीं दबाया था, मैंने कुछ और दबाया था। कोई ना, अब मैं स्लीप टॉक लगा सकता हूँ। बस यही है कि स्टिकी वेव गिर जाए क्योंकि वहाँ पर भी स्टिकी वेव गिरा है। मैं नहीं चाहता कुछ अलग जाए। और स्लीप टॉक से गया डार्क पॉइंट ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सामने वाले बंदे के पास शायद बैरीज नहीं थी, तो बैरीज हमारे पास भी आजकल बहुत कम है। और हमारे पास बहुत सारी थी पर मैजिक हो गया था हमारे साथ। अब 2 बार स्लीप टॉक लगाया मैंने और एक बार भी सेफ गार्ड नहीं पड़ा, एक बार भी स्टिकी वेव नहीं गया। ये क्या है भाई, मतलब एक बार तो चला जा एटलीस्ट एक बार। तो मैं फिर से यहाँ पर स्लीप टॉक लगा रहा हूँ। तो डार्क वर्ड का असर अभी तक चल रहा है। तो ये एक और स्लीप टॉक और ये फिर से डार्क वर्ड, लगातार 3 बार डार्क वॉइड। मेरे हिसाब से मेरे को शायद स्टिकी वेव के फॉर्मेशन में आगे रख देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा रिपीट हो। पर डार्क वर्ड ज़्यादा रिपीट होना भी सही होता है, मतलब कभी कभार काम आ जाता है। एक लोकारियो का ऑटो मूव पड़ा पर हमें ज़्यादा डैमेज पड़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फ्लेम चार्ज लगाता हूँ। मेरे को लग रहा है पोकेमॉन चेंज होगा तो जो भी आएगा उससे एटलीस्ट 1000 डैमेज ही पड़े तो उतना भी काफ़ी होगा। तो ये हमने मारा फ्लेम चार्ज और 1500 डैमेज पड़ा है डाकराय को। तो मैं फिर से अपना डाकरा लेके आता हूँ। हमारे डाकराय का मतलब कोई अगर बोले ना कि भाई आप डाकरा इस्तेमाल करो तो बहुत इजी है भाई मारना, बस एक टॉन्ट लगाओ ये अपने आप मर जाता है। आपको इसके अगेंस्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्विचिंग कर रहा है पर हम इसके भी बड़े ऊपर वाले स्विचर है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे स्विचिंग की जाती है। मैं यहाँ पर सलगैली लेके आता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर सोचा बल्कअप कर लूँ क्योंकि मे भी गेंगार आएगा और अगर गेंगार आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। पर फ्लेम चार्ज भी लगाना ज़रूरी होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो स्पीड ज़्यादा नीचे गया है। तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कर लेना है बल्कअप और फ्लेम चार्ज लगा लेना है। और हमने बल्कअप किया। सामने है जिराटीना जो मेरे ख्याल से इतना कुछ खास पोकेमॉन नहीं है, तो मैं जल्दी से अपना डाकरा फिर से लेके आता हूँ। सही वक्त पर स्विचिंग करना ज़रूरी है। उसको लगे सर मैं खड़ा रखूँगा, वैसे खड़ा रखने नहीं वाला। हो सकता है जी मूव आए, आटू मूव आए या फिर कोई और पोकेमॉन। तो ये देखो डाकरा आ चुका है। बस एक बार स्टिकी वेव गिर जाए उसके बाद भाई मेरे पास रैपिड स्पिन है, मेरे पास वोट्रेस है, वो संभाल लेगा। और एक बार बस स्टिकी वेव गिर जाए, सेफ गार्ड भी लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने आ चुका है ये। अच्छा स्टिकी वेव गिर गया, बहुत अच्छी बात है। और एंड टाइम पे गेंगार भी उठ गया है तो मेरे पास जी मूव है तो वो लगाते हैं। हम पे पड़ा है टॉन्ट पर घंटा काम नहीं करने वाला। और भाई ये डेड होने ही वाला था, मेरे को नहीं पता था कि स्कार्ड आएगा का जी मूव इतना ज़्यादा तगड़ा पड़ता है। यार पहली बार देख रहा हूँ कि इतना तगड़ा डैमेज दे रहा है ये, तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डैमेज दे रहा है। और आप देख सकते हो कि स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, ये सारा टॉन्ट के वजह से है, ये सब टॉन्ट की कारीगरी है। यहाँ पे फिर से लुकारियो आया तो एक और बार स्ट्रगल, ठीक है काम हो चुका है। तो मैं अभी जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ और नहीं मरने देते हैं क्योंकि अब कितना सहेगा कोई। ठीक है जा सकता है डाकरा है, डाकरा का काम हो चुका है। मेरे को बस टिकी वेव के लिए चाहिए था और मेरे को ज़्यादा कुछ घंटे की ज़रूरत है नहीं, तो मैं आराम से यहाँ पर लेके आ सकता हूँ अपने फोर्ट्रेस को, जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये मैंने फोर्ट्रेस भेजा है और फोर्ट्रेस अगर टिक जाता है थोड़ी देर के लिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सामने है जिराटीना तो मैं स्पाइक्स डालना चाहूँगा क्योंकि उसके बाद डाकरा जिंदा है तो उसको उसकी जो स्विचिंग है ना अननेसेसरी स्विचिंग, जो बेकार स्विचिंग करेगा तो उसको लगाम लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। एक बार भी पढ़े तो काफ़ी होगा, पर एक बार पढ़ चुका है। हालांकि हम कंफ्यूज थे पर फिर भी पढ़ गया। तब जब कंफ्यूज होते हो ना तो ट्राई करो बल्कअप करने की, रेस्ट करने की रेदर देन अटैक करने की, तो अब देखना आपका पोकेमॉन सही मूव इस्तेमाल कर लेगा। ये चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस से आप लोग ट्राई कर देखना, काम ज़रूर करेगा। यहाँ पे हमारा फोर्ट्रेस मर चुका है पर कोई ना, काम कर गया। एक बार स्पाइक्स उतना ही काफ़ी होगा, या फिर 2 बार स्पाइक्स डाल दिया तो कोई ना।
अब मैं एक जीम लगाता हूँ, जिराटीना को करता हूँ ख़त्म, वैसे भी तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। अब बहुत झेल लिया, अब थोड़ा मजाक नहीं करते, अब थोड़ा सीरियस होने का वक्त आ चुका है, तो अब जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ गाइस, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जितना खींचना था मैंने खींच लिया। अब एक प्लेयर ऑफ लुकारियो डेड होगा, जो भी आएगा एक एक हिट में जाएगा। बस एक डाकरा है जो डार्क बोर्ड लगा पाएगा, नहीं तो इसके पास वैसे कोई पोकेमॉन नहीं है। गया लुकारियो। अब एक और कौन आएगा देखते हैं। अदर देन डाकरा है, मेरे को इस बंदे के पास कुछ दिखता ही नहीं है, सारे के सारे कमज़ोर पोकेमॉन है इसके पास। एक्चुअली पोकेमॉन सही है, ये बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, ये बस एक डाकरा पर डिपेंडेंट होता है, और ये रहा डाकरा है। तो अब इसे स्नोलेक्स लेके आते हैं, और इसे कैसे भी स्विच करना पड़ेगा, स्विच नहीं किया ना तो स्नोलेक्स अपने जी मूव से मार देगा। और मेरे पास क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल आराम से एक बार शॉर्ट डांस करेगा, उसके बाद बाकी तुम्हारे जितने पोकेमॉन है सब भाग देंगे। तो एक जी मूव लगाता हूँ और ये डेड हो जाएगा। फिशर मार दो, नहीं रह देते थे, इतना पाप नहीं करते। एक तो डाकरा यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से फोर्ट्रेस भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर फिशर भी लगाना है, तो ये पड़ा यहाँ पे इन्फेस्टेशन, और ये बंदा डेड है। अच्छा, ये थोड़े से सर्वाइव कर गया, मतलब 45 HP बची है। मेरे को लगा था शायद इतना भी ना हो, एक एवोकन डाकरा है तो शायद इतना भी काफ़ी होना चाहिए। मर स्लैब और ये डेड है। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन बदलता हूँ, जल्दी से लेके आता हूँ मोबाइल को, क्योंकि स्टीलिंग के साथ ज़्यादा फिशर नहीं मारना चाहिए। हालांकि मेरे स्टीलिंग्स का पहला फिशर मैक्सिमम टाइम हिट होता है। और ये गेंगर आया और गया। ओके बॉल हमने चेंज किया और हो भी गया, ठीक है। मेरे को लगा फिर से एक बार साथ पूछेगा चेंज करने का ऑप्शन फिर से आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, हमारा मोबाइल आ चुका है। और ये रहा, नहीं चेंज नहीं करना हमें, यही बैटल सही है, यही पोकेमॉन सही है। आ चुका है विनासौर, और थोड़ा सा डैमेज भी ले चुका है विनासौर। अब 100 डांस करता हूँ, एक आयरन हेड और इसका भी खेल ख़त्म। और देखते हैं क्या मूव्स है इसके पास। तो शायद हम ही तेज़ होंगे, क्योंकि ये एक ऑफ सूट विनासौर या सूट टाइप, मेरे को बंदे का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सूट क्या है कैसा है। पर जल्दी ख़त्म करते हैं यार, बहुत टाइम ले रहा है। थोड़ा मजाक उड़ाता हूँ इसका, क्योंकि बनता है यार, ये मतलब सिर्फ डाकरा है, उसकी के सहारे आप जीत नहीं सकते, थोड़ा वक्त लेते हैं। और सही है, मतलब बड़ी बड़ी बातें, पर एंड ऑफ द डे वही रिजल्ट। नेक्स्ट ये आया है शुभम, ठीक है, इसका नाम पूरा नहीं दिख पाया पर शुभम लिखा था। और शायद मे भी हाँ, ये हमारे SIT2 सर्वर है, और इसका मतलब ये है कि ये भाई भी हमारा आइटम्स लॉस का शिकार हुआ होगा। अरे यार मेरे को बहुत बुरा लगता है ना ये जब सोचता हूँ कि जो आइटम लॉस हुए किन किन के साथ क्या क्या गया होगा, तो दिल से बुरा लगता है यार। कोई ना, अब मैं बेचारा इंसान स्लीप टॉक लगा के रुका था कि बंदा मेरे पर अटैक करेगा, पर बंदे को शायद पता है कि हमारे पास नहीं है, समझ रहे हो ना, इन्फेस्टेशन या फिर नॉक ऑफ ये सब नहीं है, तो बंदा इस्तेमाल ही नहीं कर रहा यार। मतलब लगता है मेरे को अटैक करना पड़ेगा। और ये मैंने डार्क वर्ड मारा। अच्छा मैंने फिर से स्लीप टॉक लगाया था, कोई ना मैं एक बार डार्क वर्ड लगा देता हूँ और हिट हो जा। मतलब क्या है भाई ये, अच्छा इसके पास भी बैरीज नहीं है। हाय हम दोनों गरीब भाई। ये अच्छा यही बंदा है जो मेरी असली मतलब तकलीफ़ जो है वो समझ सकता है, ये वो लौता इंसान है। हाय मेरा भाई बेचारा। तो चलो मैं समझता हूँ भाई ये तकलीफ़, मैं भी समझता हूँ बिना पेरिस के लड़ना। ये मैं तो आज भाई मेरे को पता नहीं, शायद सुबह हाँ एलन मिला था, उसने स्पोर्ट्रेस से स्पाइक्स मार दी थी, ठीक है। तो मेरे पास बैरीज कम है, तो मैं नहीं चाहता मेरे बैरीज बार बार वेस्ट हो। हालांकि मैं जीत सकता था रेस्ट वगैरह सॉम्फर्ट पर लगा लगा के, पर सारे बैरीज वेस्ट हो जाने थे। तो मैंने सोचा कि वैसे भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ स्कूल में कॉलेज में, तो जाने देते, हार मान लेते, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर बैरीज होते ना तो कुछ अलग ही ट्राई करता, पर बहुत कम बैरीज हो ना तो भाई मिरेकल बैरीज भाई सोने के बराबर होते हैं अगर आप वर्ल्ड रोज़ खेला करते हो तो। क्योंकि ये मैच टर्निंग होते हैं, मतलब मैक्सिमम बैटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बैरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए मैं बैरीज को वेस्ट नहीं करने देता। मैं देखता हूँ अगर बहुत खतरनाक कोई टॉक्सिक स्पाइक यूज़ कर रहा है तो मैं स्केप कर देता हूँ। पर स्टील टीम के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक स्पाइक को यूज़ करेगा तो घंटा किसी पोकेमॉन पर असर पड़ेगा नहीं। हमने एक जीमू मारा और इसका भी गिंगारस हो गया। हाय मेरा भाई, इसका भी भाई बैरीज नहीं है, पर मैं यहाँ पे मर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अटैकिंग मूव्स नहीं है। स्ट्रगल कर करके मर जाएगा डाकरा है, पर मानना पड़ेगा कि नहीं डाकरा ने काम अच्छा किया। एक जीमू इतना तगड़ा मारा है भाई साहब, मेरे को लगा नहीं था कि इतना तगड़ा जीमू जाएगा। और ये एक स्ट्रगल और हम मर गए। कोई ना, हम यहाँ पर स्टिकी वेव डाल नहीं पाए, पर चलेगा, काम चलेगा। अब मैं यहाँ पर फोर्ट्रेस लेके आया हूँ। अब किस लिए लेके आया पूछना मत, मैं एक रॉक टूम लगाऊंगा उसके बाद एक जी मूव, ताकि ये गेंगार जो है मार जाए। तो मेरे को नहीं पता भाई कि जी मूव से मरेगा या नहीं, पर ट्राई करना बनता है। अब मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, मैंने एक और रॉक टूम लगाया और सुसाइड, गेंगार ने सुसाइड कर लिया। भाई आपको पता होना चाहिए कि कर्स लगाने के बाद आपके आधे से ज़्यादा आधी HP चली जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा HP रखा करो जब कर्स लगाओगे। ये मत सोचो कि लेफ्ट ओवर्स रिकवर कर लेगा एंड में, आपका पोकेमॉन नहीं बचेगा तो भाई रिकवर किसके लिए करेगा वो।
तो यहाँ पर हॉन्डूम है। सेफ गार्ड अगर होता मेरे पास तो ज़्यादा अच्छा होता, पर फिलहाल के लिए मेरे पास वो नहीं है। तो मेरे पास उससे भी ज़्यादा उम्दा एक पोकेमॉन है जिसका नाम है स्टीलिंग्स। और मेरा स्टीलिंग्स एक आम पोकेमॉन नहीं है। इसका पहला फीचर मैक्सिमम टाइम ठिकाने पे लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पहला फीचर। और प्रेशर एबिलिटी आगे किया गया, ऑब्वियसली ये थोड़ी समझदारी वाली बात होती है, पर ये स्टीलिंग्स है, वो भी वाइटी आकाश का, जिसका पहला फीचर बहुत कम मिस होता है। अगर पहले से बच के ना सारे फीचर से बच जाओगे, अगर पहला हिट हुआ तो घर जाओगे। तो एक फीचर हिट हुआ और आरगेस गया। अब मैं फोटोज़ लेके आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रॉक टूम लगा सकता हूँ। तो हम पे पड़ा है जी मूव, कोई ना। रैपिड स्पिन हमने सबसे पहले इसीलिए लगाया क्योंकि जो स्टिकी वेव पड़ा था ना वो थोड़ा इश्यू कर सकता था। तो अब तो भाई अब कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, हमने रॉक टूम लगाया और थोड़ी सी एचपी डाउन हुई है। और हम पे पड़ा है टॉन्ट, तो मेरे हिसाब से ये एक और बार रॉक टूम लगाना बनता है, ये हमने डाल दिया है। और हम पे यूज़ किया है फ्लेम चार्ज, तो एक और बार रॉक टूम क्योंकि हम थोड़े तेज़ हैं इस वक्त। और मेरा सिर्फ एक मेगा फोर्ट्रेस तेज़ है, मानना पड़ेगा भाई साहब, मेहनत तो हमने की है। स्लैथरॉक्स डालूंगा क्योंकि टाइप के हिसाब से डैमेज देगा, तो हॉन्डूम ज़्यादा डैमेज लेगा। स्पाइक्स भी डैमेज देगा, पर स्लैथरॉक्स मेरे को ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू स्पाइक्स। अब हमने भेजा है अपने स्टीलिंग्स को। और स्टीलिंग्स की एक और अच्छी बात है इसका जी मूव में नॉक ऑफ इफेक्ट आता है, ग्राउंड टाइप जी मूव है। बहुत स्ट्रॉन्ग जी मूव नहीं है, पर इतना भी कमज़ोर नहीं है, काम चल जाएगा फिर भी। और विल ऑफ वेस्ट मिस हो गया, और ये एक और फीचर मारूंगा मैं ये ठिकाने पर। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।